हेलो एक्सपोर्टर। टाइटल देख के समझ तो गए होंगे कि आज आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कतर के बारे में। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंट्री सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ आता कि सर किस कंट्री के साथ काम करें। देखिए 200 कंट्री से ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज के साथ काम करते हैं, लेकिन आपको इतने ज्यादा कंट्री को अगर एक बार में आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो सिंगल कंट्री सिंगल कैटेगरी के साथ आपको काम करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कतर में आप क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे बायर फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट की वहां जबरदस्त डिमांड है, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलेगी, उसके अलावा बिजनेस शुरू करने का पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं कि आप कतर में क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कतर की जो मार्केट के बारे में। कतर की मार्केट में क्या स्पेशलाइजेशन है, क्यों मैंने ये कंट्री आपके लिए सिलेक्ट किया है, क्यों बता रहा हूं कि कतर में आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, हाई परचेजिंग पावर। किसी भी कंट्री के जो रेसिडेंट हैं, अगर उनके पास परचेजिंग पावर अच्छी है, यानी कि अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो वो खर्च भी ज्यादा करेंगे। अब खाने के लिए अगर उनके पास खाना ही नहीं है तो कहां से खर्च करेंगे। तो ऐसा कतर में नहीं है। कतर के बारे में आप जानते हैं, काफी रिच कंट्री है, तो उनकी परचेजिंग पावर काफी अच्छी है और ज्यादातर वो इंपोर्ट करते हैं। उनकी जो इकोनॉमी है इंपोर्ट बेस है, ज्यादातर चीजें उनके यहां नहीं बनती, तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इंडिया और हमारे जैसे बहुत सारी कंट्रीज है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए भी वहां पर अपॉर्चुनिटी है। और इंडियन प्रोडक्ट की जबरदस्त रेपुटेशन है वहां, क्योंकि हमारी क्वालिटी बेटर है, हमारे प्राइसिंग अच्छे हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट काफी अच्छी क्वांटिटी में जाता है और उसकी अच्छी रेपुटेशन है। यहां पर कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पर तो सोने पर सुहागा है, आपको जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा काम का वहां पर। उसके अलावा दोस्तों इंडिया और कतर के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, जिसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है अगर हम कतर में काम करेंगे। तो बहुत अच्छा मार्केट है कतर का। अगर आप कतर के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहेंगे तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट यहां पर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी मार्केट रहने वाली है कतर की। चलिए समझते हैं आगे। कतर में हमने मार्केट तो देख लिया, लेकिन कतर में कौन कौन से प्रोडक्ट हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरा उनके बारे में भी एक बार देख लीजिए। अगर मैं बात करूं फूड प्रोडक्ट की, तो फूड प्रोडक्ट आप यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक स्पाइसेस कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आजकल प्री पैक्ड फूड है। मान लीजिए आपने दाल मखनी के बारे में सुना होगा, दाल मखनी प्री पैक्ड होती है, तो इस तरह के जो फूड्स आइटम है वो आप बाहर कर सकते हैं। आप टर्मरिक कर सकते हैं, आप मसाले कर सकते हैं। उसके अलावा होम टेक्सटाइल बेडशीट से रिलेटेड आप जो चीज़ें होती हैं, टेक्सटाइल है, कर्टेन्स है, तो इस तरह के जो आइटम है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कतर में। फर्नीचर की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ काफ़ी अच्छे हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी चला, नई नई बिल्डिंग्स बने, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर फर्नीचर की रेगुलर डिमांड रहती है। उसके अलावा बिल्डिंग मटीरियल दोस्तों वहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गारमेंट्स आप वहाँ पर कर सकते हैं। शर्ट्स या फिर डेली जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उन गारमेंट्स में आप यहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप पर्सनल केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी यहां पर डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी ये प्रोडक्ट सभी। इसके अलावा और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से ऑलरेडी कतर में जा रहे हैं, तो आप मेजर इस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ आप कतर में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो एक बार हमने देख लिया यहाँ पर मेजर जो कैटेगरीज है उसके बारे में। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं फूड प्रोडक्ट की। फूड प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड है। फूड प्रोडक्ट की वहाँ पर इसलिए डिमांड है क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो यहाँ इंडिया हमारा जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो जो लोग फूड प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है दोस्तों। फूड प्रोडक्ट में आप यहाँ से राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिस्किट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है आसाम में हमारे यहाँ टी वगैरह काफ़ी होती है, तो वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको खाने पीने से रिलेटेड जितने भी एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर कतर में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फूड से रिलेटेड मैंने कैटेगरी आपको बताई। जो लोग नॉन फूड आइटम में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप समझिए यहाँ पर अगर मैं मार्केट की बात करूँ आपसे, बेडशीट्स का यहाँ पर दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टॉवल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर का मैंने आपको बताया, कॉटन गारमेंट्स आप यहाँ से कर सकते हैं, फैशन एक्सेसरीज कर सकते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। तो इस तरह के आइटम्स के साथ अगर आप कतर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बिकॉज इन प्रोडक्ट की, इन आइटम की डिमांड वहाँ हमेशा रहती है। अब आपने आइटम तो देख लिया, लेकिन देखना यह भी है कि सर सोर्स कहाँ से करेंगे, माल लेंगे कहाँ से हम इसकी, अगर जब ऑर्डर आएगा तो बनवा के देंगे। तो देखिए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। यहां पर आप पानीपत से होम टेक्सटाइल ले सकते हैं, मुरादाबाद से आप मेटल हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं अगर आप हैंडीक्राफ्ट में काम करना चाहते हैं, सूरत से टेक्सटाइल ले सकते हैं, जोधपुर से वुडन फर्नीचर आप उठा सकते हैं। उसके अलावा जयपुर भी फेमस है, जयपुर में हैंडीक्राफ्ट आइटम ले सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स में काम करना चाहते हैं तो मेरठ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेंगे, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में, बेटर क्वालिटी आप कतर में दोस्तों एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो उसके अलावा अगर ये सप्लायर आपको ढूंढना है, डिजिटली ढूंढना है, तो B2B साइट्स, इंडिया मार्ट, इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्सनल विजिट कर सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, सैम्पलिंग करा सकते हैं, उसके बाद आगे का यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इनके साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बायर फाइंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर बायर कैसे मिलेंगे, आपने सब बता दिया, लेकिन बायर के बारे में भी तो बताइए। तो यहाँ बायर मिलने का देखिए वही आपको डिजिटल मेथड्स यूज करने हैं, जिसमें लिंक्डइन के थ्रू आप बायर फाइंड कर सकते हैं, ट्रेड फेयर्स में जो डेटा है उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, ट्रेड फेयर में विजिट कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। गूगल पर अपनी जो वेबसाइट है, प्रोफाइल है, उसको रैंक कराइए। अगर कोई बायर अपनी रिक्वायरमेंट डालता है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया, तो गूगल पर आपको रैंक होना होगा, सामने आना होगा, पहले पेज पे आना होगा। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप बायर फाइंड कर सकते हैं, B2B वेबसाइट के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। अलीबाबा आपने सुना होगा। वैसे ही जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कतर को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो कतर की जो टॉप B2B साइट्स हैं, आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा वहाँ की जो डायरेक्टरी हैं, लोकल डायरेक्टरी हैं, येलो पेजेस हैं, उन पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और फोकस कीजिए ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पर। अगर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग का आप यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट लीड्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए भी ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके इंस्टेंट लीड जनरेट करते हैं और लीड्स को कन्वर्ट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट सेल में। तो ये मेथड्स का आप यूज करके यहां पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां वही सेम IC कोड आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहेगा, GST रिक्वायरमेंट रहेगा, पैन नंबर, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में पैन नंबर चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए, AD कोड चाहिए, और यहाँ पर चाहिए आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में जब आप माल को बनाएंगे, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल इनवॉइस कैसे बनता है, पैकिंग लिस्ट कैसे बनता है, उसके अलावा आपका जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस है वो कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कतर में आप किस तरह से काम अपना शुरू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मन में कोई भी क्वेरी है, कहीं अटक रहे हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस में हेल्प चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप हमारे पास से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, ताकि हम आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस में हेल्प करें और आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को दुनिया भर में बढ़ा सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।